हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस्पिरेंट एग्जाम स्टडी। मैं विजय ठाकुर अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की जो हमारी क्लास है वो यूपीपीएससी या पीसीएस के आरओ के फॉर्म को लेके है, जो जिसमें ओटीआर मांगा गया। ओटीआर क्या है, बहुत लोगों को समझ में नहीं आ रहा ओटीआर कैसे करना है, तो स्टेप बाय स्टेप मैं बताऊंगा। प्लीज़ लास्ट तक वॉच करिएगा वीडियो, और चैनल पर न्यू तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक करिए, शेयर करिए, वॉच करिए, ज़्यादा से ज़्यादा वॉच किया करिए और शेयर किया करिए। चैनल पर न्यू है और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। चलिए मैं एक आपको ओवर वीडियो देता हूँ कि इन बातों पे चर्चा होगी। जैसे सभी जानते हैं 411 पोस्ट निकले हुए हैं, फॉर्म भरना शुरू हो चुका है, उसकी संपूर्ण जानकारी बताऊंगा मैं। ओटीआर नंबर एक बहुत ही स्पेशल बना हुआ है, कई लोगों को पता जानकारी नहीं है इसकी। तो ओटीआर फॉर्म कैसे भरें, क्या चीज़ है ये, क्यों भरें, सारी चीज़ें बताऊँगा मैं। एज एग्ज़ाम पैटर्न क्या है इसका, सिलेबस, और किस ओ लेवल सर्टिफिकेट सबके लिए ज़रूरी है क्या, काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए थे तो उसके बारे में बताऊँगा मैं, और सिलेबस में नया क्या चेंज है वो भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास आज की। सबसे पहले हम वैकेंसी को जान लेते हैं क्या है। वैकेंसी देखिए स्टार्ट हो चुकी है भरना फॉर्म। आपका अगर ओटीआर हो रखा है तो आप फॉर्म भर सकते हो, कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसमें। अप्लीकेशन 9/10/2023 से स्टार्ट है, लास्ट 9/11/2023 है। लास्ट पेमेंट डेट भी 9/11/2023 है, और इसका एक्सपेक्टेड एग्जाम कब तक हो सकता है वो भी बताऊँगा मैं। और 125 से सबके कास्ट जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए है, SC ST के लिए 65 है, फिजिकल के लिए 25 है। देख सकते हैं। एज की बात करें तो 21 से 40 साल है। चलिए आगे बताता हूँ मैं। चलिए पोस्ट रिलेटेड जानकारी बता देते हैं। 322 समीक्षा अधिकारी के लिए पोस्ट का है, और ये काफ़ी कैटेगरी है इसमें समीक्षा अधिकारी में भी, तो देख लीजिए डिपार्टमेंट वाइज। तो जो डिपार्टमेंट दे रखा है उसमें 322 है, सिर्फ ग्रेजुएशन चाहिए आपका इसमें समीक्षा अधिकारी के लिए। ध्यान से सुनिएगा और पढ़िएगा। उसके बाद 9 पोस्ट है जो डिपार्टमेंट यूपीएससी के अंदर ही होगा, और ये समीक्षा अधिकारी पोस्ट के लिए, तो और इसमें भी सिर्फ ग्रेजुएशन ही चाहिए आपको। समीक्षा अधिकारी डिपार्टमेंट बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, तो इसमें अगर बात करें तो 3 पोस्ट है, और ये भी सिर्फ ग्रेजुएशन ही वेस्ट है। उसके बाद मोटा मोटा समझ लीजिए, अगर आप रिव्यू ऑफिसर समीक्षा अधिकारी के लिए भरोगे तो आपको सिर्फ ग्रेजुएशन चाहिए, आपको ओ लेवल सर्टिफिकेट की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप सहायक समीक्षा अधिकारी भरोगे तब आपको ओ लेवल सर्टिफिकेट चाहिए। जैसे देख सकते हैं 40 सीटें हैं, क्योंकि इसमें टाइपिंग वाइपिंग भी मांगते हैं, तो कंप्यूटर ज्ञान के लिए ओ लेवल मांगते हैं इसमें। बैचलर डिग्री के साथ ओ लेवल चाहिए, और हिंदी में, इंग्लिश नहीं, हिंदी में 25 वर्ड पर मिनट मांगे गए हैं इसमें। उसके बाद सहायक समीक्षा अधिकारी डिपार्टमेंट बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में 23 पोस्ट हैं, और इसमें भी हिंदी में 25 वर्ड पर मिनट और ओ लेवल सर्टिफिकेट नीडेड चाहिए ही चाहिए आप। उसके बाद सहायक समीक्षा अधिकारी डिपार्टमेंट में 13, और उसमें 25 वर्ड पर मिनट, इसमें भी चाहिए बैचलर डिग्री ओ लेवल सर्टिफिकेट। ARO के लिए बता रहा हूँ मैं। उसके बाद एक पोस्ट है जिसमें से बीकॉम वाले ही भर सकते हैं, उसका बता रहा हूँ मैं। वो सहायक समीक्षा अधिकारी अकाउंट लेखा वाला है, डिपार्टमेंट यूपीपीसीएस का ही मिलेगा आपको, उसके अंदर काम करना होगा, और सिर्फ बीकॉम वाले भर सकते हैं, लेखा समझ लीजिए ये। चलिए मैं बताता हूँ ओटीआर क्या है, एक आसान भाषा में, आसान तरीके से। सबसे पहले आपको सरकारी रिजल्ट.com पे जाना है, सरकारी रिजल्ट.com। और ये मैं किसी साइट का प्रचार नहीं कर रहा हूँ, ना मुझे उससे पैसे मिल रहे हैं। एक आसान माध्यम में, बहुत आराम से आप साइट सरकारी रिजल्ट.com पे जाइए, आराम से फॉर्म भरिए, आपके लिए ईजी इसलिए बता रहा हूँ। उसके बाद जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे यूपीपीसीएस ARO के लिए, वहाँ क्लिक करोगे तो आपको कुछ ऐसा ओपन होकर आएगा, और उसका नीचे स्क्रॉल करते आओगे तो अप्लाई नाउ के लिए आएगा। अप्लाई नाउ से पहले आपको ओटीआर रजिस्ट्रेशन जरूरी है। अगर आपका ओटीआर हो रखा है तो कोई बात नहीं है, नहीं तो आपको नीचे स्क्रॉल करके आके यहाँ ओटीआर करना पड़ेगा। ओटीआर का मतलब है वन टाइम रजिस्ट्रेशन। इसमें आपकी बेसिक सारी इन्फॉर्मेशन मांग ली जाती है, क्योंकि मेरा ओटीआर पहले से ही है, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि इसमें बेसिक सारी जानकारी मांग ली जाती है। ग्राम, मोहल्ला, पोस्ट, डाकघर, हर चीज़, छोटी से छोटी पंचायत, ग्राम पंचायत, हर चीज़ पूछ ली जाती है अगर आपके प्रूफ आपके लिए। तो इस हाई स्कूल का भर सकते हैं, इसमें आप हाई स्कूल का ही सिर्फ मांगा जाता है। बाकी चीज़ें बेसिक इन्फॉर्मेशन जैसे आधार, ये 6 अंक, लास्ट के 6 अंक मांगे जाते हैं आधार कार्ड में। फिर अपनी इन्फॉर्मेशन थोड़ा सही से भरिएगा, इसमें ज़्यादा मौके नहीं देते हैं। आप सिर्फ 6 बार एडिट कर सकते हो अगर फाइनल सबमिट करने के बाद, और फाइनल सबमिट इसीलिए बहुत ही सोच समझ के करिएगा, देख के। सिर्फ 6 ही मौके मिलते हैं आपको एडिट करने के लिए, अगर कोई इन्फॉर्मेशन चेंज करनी है तो इस तरह आपको ओटीआर करना होगा। बेसिक इन्फॉर्मेशन उसमें भर देंगे। उसके बाद फिर जब ये ARO का फॉर्म भरेंगे तो आपको ज़्यादा नहीं भरना होगा, सिर्फ यस नो में टिक होगा तो आप आराम से भर लोगे। और ओटीआर के लिए बहुत प्रॉब्लम आ रही है, 30-30 मिनट 40 मिनट तक ओटीपी ही नहीं आता है, तो आपको काफ़ी वेट करना पड़ेगा। आपको वेट करना ही, और कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। वेट करिए 30 मिनट 40 मिनट, जब भी ओटीपी आता है तुरंत भरिए। आप ओटीआर के लिए जब फॉर्म सही चले तो आप रात में भर सकते हो, रात में 1-2 बजे, 12 बजे के बाद आप टाइम चूज़ करो ओटीआर के लिए, आराम से हो, क्योंकि बहुत बिजी साइट है, काफ़ी देर में खुलती है, और ओटीपी तो बहुत ही देर में आता है। तो ओटीआर से रिलेटेड ये था। ओटीआर करने के बाद आपको 72 घंटे तक वेट करना है। ओटीआर जनरेट हो जाएगा, आपका एक ही नंबर होता है, और वो आप भर दो, उसी से भर के ही आप जा सकते हो यूपी ARO फॉर्म में। तो आगे जा भी नहीं सकते हो, प्रोसेस कर भी नहीं सकते हो। तो ओटीआर के बाद आपको 72 घंटे तक रुकना है, 72 घंटे के बाद ही आप फॉर्म भर सकते हो। और
ये OTR से रिलेटेड कुछ चीज़ें थी, जानकारी जो आपको पता होनी चाहिए। चलिए आगे बताता हूँ। OTR पे क्लिक करने के बाद आप इस तरह के पेज पे पहुँचोगे, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि रेड लाइन में लिखा हुआ कि कुछ नंबर गलत हो। तो आप इस तरह के मौके सिर्फ 6 ही मिलते हैं आपको, जो भी गलती है, इसलिए एक बार में ही आप सही कर लो। ये प्रीवियस वालों का है जिनका अगर कुछ चेंज करना है। नेक्स्ट देखते हैं। ये OTR का प्रोसेस है। अगर लॉगिन है तो आप लॉगिन कर लीजिए, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, वेरीफाइड डिटेल करना है तो वो कर लीजिए। जैसा कि देख सकते हैं इसमें सारी चीज़ें मांग ली गई, पर्सनल डिटेल, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, आधार कार्ड। उसके बाद आप देख सकते हैं वैलिडेशन, फिर OTR जनरेटर। तो इस सब को लेके 72 घंटे आपको वेट करना ही करना है, उसके बाद ही आप फॉर्म भर सकते हो मेन वाला। यहाँ पे जब आप क्लिक करोगे अप्लाई नाउ के आगे, जब मेन फॉर्म भरना स्टार्ट करोगे तो वहाँ पे जैसे ही जाओगे तो 4 ऑप्शन आ जाते हैं। एक सीधी रिक्रूटमेंट है, तो आप सबसे पहले नंबर पे जो होगा डेट के साथ देख लीजिएगा, 9 तारीख का स्टार्ट है भरने के लिए। समीक्षा अधिकारी 9 तारीख चेक करके तब उसके जाके क्लिक करिएगा। 4 दे रखा है, 4 लाइनें, तो कन्फ्यूज़न ये होती है कि कौन किस पे क्लिक करें। सब पे सभी तो वैकेंसी वाला है, तो आप समीक्षा अधिकारी 9 तारीख 9 अक्टूबर ये देख के तब उसके आगे जाके तब अप्लाई नाउ करिएगा। चलिए अब इसका पैटर्न देख लेते हैं क्या है और कितने नंबर का आता है, कितना क्या है। चलिए ज़रा इस तरह जब अप्लाई नाउ पे आप जाओगे तो देखिए काफ़ी ऑप्शन आज नीचे आ जाते हैं कि डायरेक्ट एग्जामिनेशन, ये एग्जामिनेशन, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, तो कन्फ्यूज़न होती है। आप समीक्षा अधिकारी ये पहला वाला दिखेगा और यहाँ पे देखिए 9-10 लिखा हुआ है, तो इसी के आगे जाके अप्लाई नाउ करिएगा। ये आपको एक पैटर्न बता देता हूँ यूपी PSC ARO का। देखिए जो प्री है वो 200 नंबर का होता है, इंटरव्यू इसमें नहीं है। मेंस 400 नंबर का होता है, मेंस बाद में बात करेंगे जब प्री क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले प्री देखिए। प्री में ARO के लिए आपको O लेवल सर्टिफिकेट चाहिए, RO के लिए O लेवल सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, ओनली ग्रेजुएशन आप जा सकते हो। एक लेखा वाला पोस्ट है, उसके लिए आपका BCom ही चाहिए और कोई नहीं चाहिए। तो चलिए मैं आपको पहले सिलेबस बताता हूँ, तो उसके बाद मैं बताऊंगा प्रीवियस ईयर में क्या कितने क्वेश्चन नंबर का आया है। जैसा कि देख सकते हैं प्रारंभिक परीक्षा बहुविकल्पी होगी आपकी और 200 नंबर का आया, 200 अंक भी हैं आपके। 1/3 नेगेटिव मार्किंग भी है। 1/3 नेगेटिव मार्किंग में थोड़ा और समझ जाते हैं 1/4 से। और सर 140 आपके समान अध्ययन के होंगे और 60 नंबर की हिंदी है। 140 60 नंबर की हिंदी, कुल मिला के 200 नंबर हो जाते हैं। 200 क्वेश्चन पर क्वेश्चन 1 नंबर का। हिंदी का सिलेबस देख लीजिए। हिंदी के सिलेबस की बात करें तो विलोम शब्द 10 नंबर का, वाक्य परिवर्तन वाला जो है वाक्य शुद्धि वो 10 नंबर का, अनेक शब्दों के लिए 1 शब्द 10, तत्सम तद्भव विशेष एवं विशेषण पर्यायवाची शब्द, ये अलग अलग कैटेगरी में 10-10 नंबर के आपके आएंगे। कुल 60 नंबर आपके हाथ में है। 60 नंबर, इसमें से आप अगर 50 ले आओ तो काफ़ी बेनिफिट होगा आपको। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये है सिलेबस समान अध्ययन का और ये टॉपिक्स आएंगे आपके पास। इसमें भी विस्तृत वाला जब होगा तो मैं आपको बता दूंगा। ये मैंने आसान भाषा के लिए लिया है ताकि आपको आसानी से समझ में आए। अगर आप इसका नोटिफिकेशन देखोगे तो काफ़ी कंफ्यूज हो जाओगे, इसीलिए आसान भाषा के लिए लिया है मैंने। सामान्य विज्ञान है, इसी कोई क्वेश्चन नंबर की कैटेगरी नहीं है, कोई भी कितने नंबर का दे सकते हैं ये। फिर भारत का इतिहास हो गया, भारत राष्ट्रीय आंदोलन हो जाता है, उसके बाद भारतीय राज्य तंत्र, अर्थव्यवस्था, संस्कृति हो जाता है। 140 मार्क्स का होगा, जैसे देख सकते हैं लिखे जाइए। फिर जनसंख्या, पर्यावरण, नगरीकरण होगा आपका। फिर विश्व भूगोल, भारत का भूगोल, प्राकृतिक साधन। फिर अधुनातन, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण घटनाक्रम। फिर सामान्य बौद्धिक क्षमता आएगी आपकी। फिर उत्तर प्रदेश से रिलेटेड चीज़ें आ जाएंगी आपकी जो सामान्य जानकारी है। तो इस तरह आपके क्वेश्चन 140 क्वेश्चन बनते हैं। चलिए मैं बताता हूँ कि प्रीवियस ईयर में क्या आया था, कितने क्वेश्चन मार्क्स का। आप 2017 और 2021 में एग्जाम की करते हैं कि क्या क्या कंपेयर करते हैं कि कितने कितने क्वेश्चन का कौन सा सेशन आया था, जिससे आपको थोड़ा इजी होगा कि किस क्वेश्चन पे आप वेट ज़्यादा दें, किस पे कम दें। तो इतिहास की बात करें तो एक रीढ़ की हड्डी होती है किसी एग्जाम के लिए, तो आएगा ही आएगा ये। इतिहास में 21 नंबर का मार्क्स का क्वेश्चन आए थे। 21 क्वेश्चन, मैं क्वेश्चन वाइज चलूँगा क्योंकि सारे क्वेश्चन 1-1 नंबर के हैं और उतने ही मार्क्स भी हैं। 21 क्वेश्चन आए थे हिस्ट्री के, और 2017 की बात करें तो 19 के आसपास था ये। भूगोल की बात करें हम तो 14 क्वेश्चन आए थे 2021 में और 10 क्वेश्चन आए थे 2017 में। क्वेश्चन कितने भी आ सकते हैं, कोई क्राइटेरिया फिक्स नहीं है ये। पॉलिटी राज्य व्यवस्था की बात करें तो 7 क्वेश्चन इसमें और 7 क्वेश्चन सेम ही लगभग थे। इकोनॉमी अर्थव्यवस्था की बात करें तो 7 क्वेश्चन आए थे अर्थव्यवस्था से और 8 नंबर के आए थे 2017 में। 21 और 17 कंपेयर करके बता रहा हूँ मैं, समझिएगा। इससे आप ये फाइंड करेंगे कि आपको किस पोर्शन पे, आप अगर सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो आप कौन सा टॉपिक आपको ज़्यादा वेटेज देना है, किस पे आपको कम ध्यान देना है। साइंस की बात करें तो 11 नंबर की आई थी साइंस 2021 के पेपर में, और 17 की बात करें तो 10 में। उसके बाद अगर हम बात करें इन्वायरमेंट और पर्यावरण, इसकी तो 4 नंबर का दोनों फंसा था। और यूपीजी के 13 और 17 नंबर का, 13 नंबर आया था 2021 में और 17 में 17 नंबर का ही आया था। एग्जैक्टली नहीं, 1-2 नंबर आगे पीछे हो सकता है इसका, क्योंकि काफ़ी कैटेगरी में क्वेश्चन फिर अगर मिलते हैं तो दूसरी कैटेगरी में चले जाते हैं, तो उस अकॉर्डिंग ये 1-2 नंबर आगे पीछे हो सकता है। रीजनिंग की बात करें हम तो 13 क्वेश्चन रीजनिंग के फंसे थे 2021 में, और 17 में देखे तो 15। करंट अफेयर 23 करंट अफेयर, जितना वेटेज हमारा हिस्ट्री का उतना करंट अफेयर का भी है। 23 क्वेश्चन दोनों में आए थे लगभग, 23 से 25 आपके आएंगे ही आएंगे।
आपको देखने को मिलेंगे 23 से 25 करंट अफेयर। तो 17 और चाहे 21 और दोनों में लगभग बराबरी हैं। फिर मिसलेनियस की बात करें हम तो 21 नंबर की मिसलेनियस आई थी, और 2021 की बात करें, और अगर 17 की बात करें तो काफ़ी कम पूछी गई थी, 2-3 नंबर का ही मान सकते हैं आप। आर्ट एंड कल्चर का भी 2-2 नंबर का है। ये कुछ पोर्शन है जिसे आप लेफ्ट कर सकते हो ध्यान से, लेकिन बहुत ज़्यादा भी नहीं, पढ़ना आपको सभी है। मान लीजिए नहीं हो पाया तो आप जो जो कम नंबर के रेगुलर आ रहे हो आप वो छोड़ सकते हो। आर्ट कल्चर 2-2 नंबर का है, इस पर अगर आप टाइम ना देना चाहो, वैसे आपको पढ़ना है, बहुत हो रहा है तो आप छोड़ना चाहो तो उसके लिए बता रहा हूँ मैं। फिर एग्रीकल्चर की बात करें तो 4 नंबर इधर, 4 नंबर इधर, इन 6 नंबर को आप टॉपिक एक बार सोच सकते हो कि कम वोटेज हो या ज़्यादा। फिर नगरीकरण जनसंख्या की बात करें तो 21 में 5 और 17 में 10 क्वेश्चन आए थे इससे। तो इस तरह का सिलेबस आप देख सकते हैं कंपेयर करके कि किस टॉपिक का कितना फंसा था और कितना क्वेश्चन आते हैं किस टॉपिक से, और ARO के लिए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। OTR के बारे में बताया मैंने, फॉर्म फिल कैसे करना है वो बताया आपको, और 72 घंटे तक वेट करना है आपको। उसके बाद आप अप्लाई ऑनलाइन करोगे तो तुरंत हो जाएगा, उसमें ज़्यादा टाइम नहीं होगा, क्योंकि OTR में सारी इन्फॉर्मेशन वो मांग लेंगे आपकी। और उसके बाद आराम से आप तैयारी कर सकते हो। अब इसकी बात आई इसके एक्सपेक्टेड डेट की कि कब एग्ज़ाम हो सकता है, तो ये एग्ज़ाम फरवरी के स्टार्टिंग में ही बन रहा है, फ़ैब स्टार्टिंग या जनवरी लास्ट में या फरवरी स्टार्टिंग में ही ये एग्ज़ाम होगा, उससे पहले ये नहीं हो सकता है, क्योंकि काफ़ी एग्ज़ाम लगे हुए हैं कैलेंडर में, तो इसलिए बता रहा हूँ मैं। UPSSC की से जो ऊंची पोस्ट होती है वो UPPCS ये एग्ज़ाम करवाती है। छोटी पोस्ट के लिए UPSSC ले जाता है, उससे थोड़ी सी ऊँची पोस्ट के लिए ये एग्ज़ाम करवाते हैं। तो जल्दी एग्ज़ाम हो, तैयारी शुरू कर दीजिए। 140 नंबर GK GS के आएंगे आपके जो भी हैं, और उसके बाद 40 नंबर आपके हिंदी के, सॉरी 60 नंबर आपके हिंदी के हैं। 140 और 60 का रेशियो चलता है इसमें, तो प्लीज़ ध्यान से स्टार्ट कर दीजिए अपनी तैयारी आप, और फरवरी स्टार्टिंग और जनवरी लास्ट में ये पेपर हो सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी। तो ये रहा वीडियो, नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी मिलते हैं, धन्यवाद।